ये तो एक मुसलमान कभी नहीं गवारा करेगा कि यहाँ गैर मुस्लिमों के मंदिर बने या काफरों के कोई ये फिर क्या हुआ? आप चाहते हैं कि हमारे मुसलमान उधर सेफ रहे, उनके लिए मस्जिदें बने इंडिया में? कि मुसलमानों अल्लाह ने ये सारा निज़ाम ही मुसलमानों के लिए अल्लाह चला रहा है। मैं वही बात कर, कुरान की बरकत से सारे खा रहे हैं कि अल्लाह पाक उनको हिदायत दे और अल्लाह ताला उनको जो काफर है उनको कलमे की दौलत से नवाजे। बिल्कुल नहीं मंदिर होना चाहिए। क्या पाकिस्तान में मंदिर नहीं होना चाहिए? कोई नहीं होना चाहिए। अगर मंदिर बन गए तो लोग हिंदू हो जाएंगे, अगर मस्जिदां बन गई लोग मुसलमान हो जाएंगे। सुपर पावर है सारे पाकिस्तान सुपर पावर है अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों का। वो पाकिस्तान को कोई घास नहीं डालता, तुम कह रहे मुसलमानों का सुपर पावर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। पाकिस्तानियों का मानना है कि अगर पाकिस्तान के अंदर मंदिर बन गए या किसी भी इस्लामिक राष्ट्र के अंदर मंदिर बन गए तो उससे इस्लाम खतरे में आ जाएगा, लोग हिंदू हो जाएंगे। पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। इंडिया में जो है उनको मस्जिदें कोई ना बनाने दे। इंडिया में हमारे बड़े बड़े वली है। इंडिया में ये सारा वो कैसे मुमकिन हुआ है? शुरू से है ना, मतलब अभी वसल्लम के ज़माने से इस्लाम फैला है। हम चाहते हैं कि हमारे जो मुसलमान भाई हैं उनके लिए मस्जिदें बने इंडिया में। हाँ। चाहते हैं ना हम? हाँ जी, हाँ जी। ये तो हम चाहते हैं, लेकिन हम ये क्यों नहीं चाहते कि मुस्लिम किसी कंट्री में मंदिर बने वो हिंदुओं के लिए? अल्लाह ना करे कि किसी हिंदू का मंदिर बने या किसी मरज़ई की मस्जिद बने। और हर जगह अल्लाह ताला इस्लाम का बोल बाल के अल्लाह पाक उनको हिदायत दे और अल्लाह ताला उनको जो काफर है उनको कलमे की दौलत से नवाजे। बिल्कुल नहीं मंदिर होना चाहिए। क्या पाकिस्तान में मंदिर नहीं होना चाहिए? कोई नहीं होना चाहिए। क्यों? अल्लाह ताला सबको हिदायत दे, कलमा पढ़ ले। वो तो हमारी कोशिश होगी ना, लेकिन बात इतनी है कि हमारे मुल्क में मिनॉरिटीज़ हैं, अक़लियतें हैं, हिंदू हैं, सिख हैं। क्या उनकी पूजा पाठ के लिए, उनके अपने जो रस्मी जो उनकी मजहबी रसूमात हैं उनकी अदायगी के लिए, इस तरह इंडिया में मसाजिद हैं मुसलमानों की रसूमात के लिए, मुसलमानों की मजहबी फ़राइज़ अंजाम देने के लिए मस्जिदें हैं ना उधर, तो क्या पाकिस्तान में फिर नहीं होनी चाहिए मंदिर? जो इंडिया हिंदू इधर मौजूद है भाई, ये तो एक मुसलमान कभी नहीं गवारा करेगा कि यहाँ गैर मुस्लिमों के मंदिर बने या काफरों के कोई ये फिर क्या हुआ? आप चाहते हैं कि हमारे मुसलमान उधर सेफ रहे, उनके लिए मस्जिदें बने इंडिया में? कि मुसलमानों अल्लाह ने ये सारा निज़ाम ही मुसलमानों के लिए अल्लाह चला रहा है। मैं वही बात कर, कुरान की बरकत से सारे खा रहे हैं। अगर मंदिर बन गए तो लोग हिंदू हो जाएंगे, अगर मस्जिदां बन गई लोग मुसलमान हो जाएंगे। बात यह है कि अगर मंदिर बनने शुरू हो जाएंगे तो मुसलमान तो गुमराह हो जाएंगे और गुमराही के रस्ते तो वैसे भी जा रहे हैं। किस तरह आपको लगता है? देखो ना, आई किसी भी मुल्क से चले जाओ इस्लामी च, ना कोई नमाज का नाफज है, ना किसी इस्लाम के दायरे का नाफज है। हर इंसान अपनी मर्जी ना जिंदगी जी रहा है। अच्छा, तो सारे जो मुस्लिम मिनॉरिटीज़ होती हैं किसी भी मुल्क में, जैसे पाकिस्तान में मिनॉरिटीज़ हैं हिंदू, इसी तरह मुस्लिम मिनॉरिटीज़ हैं, मतलब अक़लियतें हैं, हिंदुस्तान में मुसलमान भी मौजूद हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या मुसलमानों को फिर हिंदुस्तान में मस्जिदें नहीं बनानी चाहिए? बनानी चाहिए, सबसे ज़्यादा मस्जिदें हिंदुस्तान में होनी चाहिए, बनानी चाहिए ना। तो इस तरह वो एक मुस्लिम कंट्री है UAE, अगर उसमें मंदिर बन रहा है, उधर हिंदुओं की जो मिनॉरिटी जो है वो उधर अपनी इबादत करेंगे, उसमें क्या रह जाए? ज़्यादा इबादत तो सिर्फ अल्लाह दी है, तो वो मुसलमान कर रहे हैं। नहीं, फोर्सली तो हम किसी को नहीं मुसलमान कर सकते, लेकिन अगर किसी की मिनॉरिटी अगर है, उसका अगर कूक दे रही है, उनके लिए मंदिर बना रही है, तो इसमें क्या हर्ज है? साद हर्ज बहुत ज़्यादा है। मुसलमानों को वैसे ही इस टाइम बना कुचल के रखने की यानी कि साजिश हो रही है। किस तरह? देखो ना, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, हर पासे यानी कि मुसलमानों को बिल्कुल ही अड़ाया जा रहा है। तो सर आपको मैं वही आपको बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हिंदुस्तान में मस्जिदें ना बने या मुसलमानों को नमाज पढ़ने की इजाज़त ना हो तो आपको कैसा फील होगा? फील तो बेजारी का बुरा ही होगा ना। तो इसी तरह अगर कोई है मस्जिद उधर बंदर बनना हिंदुओं के लिए तो उसके लिए फ़ायदा ही है, तो आप इसके पर क्या नाखुश हैं? साजी गल ये है कि पाकिस्तान मुल्क का एक सुपर पावर है, सारे मुसलमान सुपर पावर है अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों का। वो पाकिस्तान को कोई घास नहीं डालता, तुम कह रहे मुसलमानों का सुपर पावर। इतना बड़ा मंदिर नहीं बनना चाहिए। अगर वो इबादत करना चाहते हैं, हमारी मस्जिदें बड़ी होनी चाहिए, मंदिर छोटे होने चाहिए। नहीं, वो अगर अपने इलाके में बनाए तो बड़ा बना ले।
हम सब मुसलमान हैं, तो देखें कि अल्लाह पाक के घर में अगर ये काम हो तो फिर हम नहीं, बकाया उधर तो अल्लाह पाक का घर नहीं, नहीं, यूएई है। देखें जी यूएई में एक भी मुस्लिम है कंट्री तो है। एक अरब ममालिक ही है ना जी। देखें अगर अरब ममालिक में ये काम शुरू हो जाए तो बकाया हम इस्लामी ममालिक से क्या तवक्कात कर सकते। अच्छा, तो जी। ये बहुत जनाब बुरा काम है। हमारे आजकल इस्लामी हुक्मरान हैं, ये इस्लाम की तरफ इनकी तवज्जो कम होती जा रही है अच्छा, और ये सेकुलर होने की तरफ जा रहे हैं और इनके नज़दीक इस्लाम या बाकी तमाम मज़ाहिब जो हैं वो एक बराबर हैं। इनके नज़दीक ये है कि कोई मज़हब भी जो है वो बिल्कुल बराबर है, लेकिन हमारे नज़दीक क्या है कि जो इस्लाम है ये वो मज़हब है कि जो अल्लाह की तरफ से दिया हुआ मज़हब है। तो हमारे हुक्मरान जो हैं या शेख साहब जो हैं उनको चाहिए ये कि वो मसाजिद को जो है वो ज़्यादा प्रमोट करें। अच्छा सर, मेरा आपसे फिर एक क्वेश्चन है कि इंडिया में मुसलमान मौजूद हैं? बिल्कुल मौजूद हैं अगर उधर मुसलमान मौजूद हैं तो जाहिर बात उधर मस्जिदें भी होंगी। जी हैं, मौजूद हैं। मस्जिदें है ना, तो सर अगर उधर मस्जिदें ना हो जो मुसलमान इंडिया में मौजूद है या किसी भी दूसरी कंट्री में मौजूद हो, नॉन मुस्लिम कंट्री ले लें, इंडिया को छोड़े कोई भी नॉन मुस्लिम कंट्री है, अगर उधर मुसलमान हैं तो उधर मस्जिदें भी होनी चाहिए। बिल्कुल, वहाँ पे भी मस्जिदें होनी तो चाहिए। सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि फिर जो हिंदू उधर मौजूद हैं, अगर उनको पूजा पाठ की या अपने वो फ़राइज़ अंजाम देने की अगर ज़रूरत हो तो फिर उनको मंदिर की ज़रूरत होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल उनको भी होगी। तो फिर उनको बना के देने में क्या रह जाए? देखें बात यह है कि जैसे मसाजिद जो हैं उनको हुकूमती वहाँ पे नहीं बनाया जा रहा। मसाजिद जो हैं वो हमारे यहाँ मुसलमान खुद बनाते हैं, ना कि हुक्मरान बनाते हैं। नहीं सर, हुकूमत की परमिशन से ही बनता है। महकमा औक़ाफ़ जिस तरह पाकिस्तान में, इस तरह मुख्तलिफ कंट्रीज़ में कोई ना कोई इसका एक पूरा एक सेटअप होता है जो बनाता है। तो अगर वो मंदिर बना के दे रहे हैं उधर की हिंदू कम्यूनिटीज़ को, तो जाहिर बात है पाकिस्तान में भी मंदिर मौजूद हैं। ये उसके लिए जो मेरी राय ये है कि अगर एक या दो घर किसी और मज़हब के मौजूद हैं तो उनके लिए तो स्पेशल इबादतगाह नहीं बनाई जाती, और अगर एक पूरी कम्युनिटी मौजूद है, 100, 200, 300 घर मौजूद हैं, तो उनके लिए अगर हुकूमती सतह पे अगर बनाया जाता है तो कोई इतना मसला नहीं है। तो वो बन रहा है। देखें यूएई एक मार्केट है, उधर मुस्लिम भी हैं, नॉन मुस्लिम भी हैं बहुत ज़्यादा। तो वो नॉन मुस्लिम का है मंदिर, तो ज़ाहिर है हिंदुओं का जो वो उनकी इबादत गाह या उधर करते हैं। मुसलमानों को था बस मतलब आपका कहने का मतलब क्या कि हिंदुओं को भी उधर मिलना चाहिए उनके हिसाब से जो अपनी इबादत कर सके, और मुसलमानों को भी मस्जिद होना चाहिए। गल्फ़ में जो यूएई में ना बहुत ज़्यादा हिंदू है, अक्सरियत में हैं बहुत ज़्यादा। यही नहीं कि अकेले मुस्लिम है, मगर प्रायोरिटी जो यूएई वाले शेख है ना वो ज़्यादा नॉन मुस्लिम को दे रहे हैं। क्या वजह? बस मे भी पैसे की वजह, या वो इन्वेस्टर बड़े बड़े हैं इंडियन, या ये यहूदी लाबी इसराइल के हैं, आपको भी पता ही है। यूएई ने रिसेंटली यह भी ऐलान किया था कि कश्मीर की साइड पे, कश्मीर वाली साइड पे, जो इंडिया के पास कश्मीर वाली साइड, जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ी इन्वेस्ट करने जा रहा था। इस पर आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने की बजाय वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहा है? उधर ही करेंगे ना, क्यों पाकिस्तान को क्यों नहीं प्रायोरिटी देते? पाकिस्तान के अंदर से दोस्त नहीं है वो। दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा कि पाकिस्तान के लोग दोगले होते हैं। आपने इस वीडियो के अंदर देख लिया। उनका कहने का मतलब है पाकिस्तान या कोई भी इस्लामिक कंट्री हो वहाँ पर मंदिर नहीं बनना चाहिए, लेकिन मस्जिद हर जगह के ऊपर बननी चाहिए। एंकर ने बहुत ही सही सवाल किया कि अगर भारत के अंदर मस्जिद ना बनने दी जाए, यहाँ पर जो मुस्लिम रहते हैं इनको इबादत ना करने दी जाए, मतलब नमाज ना पढ़ने दी जाए, इसके अलावा धार्मिक त्यौहार न मनाने दिए जाएँ, तो फिर आपको कैसा लगेगा? तो इनका मानना है कि बहुत बुरा होगा, ये सबसे गलत बात है। लेकिन इस्लामिक कंट्री के अंदर ये सब नहीं होना चाहिए। सबको कलमा पढ़ लेना चाहिए, सब लोग मुसलमान हो जाए, कोई दुनिया के अंदर नॉन मुस्लिम नहीं बचना चाहिए, कोई काफिर नहीं बचना चाहिए। ये सोच है इनकी। ये लोग इतने जाहिलता वाली बातें करते हैं, इनको सुनने के बाद में ये लगता है कि भाई ये इस्लाम है, या हमारे देश के अंदर जो मुसलमान फॉलो कर रहे हैं वो इस्लाम है। पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है, लेकिन 1400 साल पहले वाली कहानी लेकर बैठे हुए हैं और उसी में जी रहे हैं। इसीलिए पाकिस्तान का आज ये हालत है। यूएई, सऊदीया, गल्फ कंट्री जो है वहाँ पर बहुत सारे भारत के लोग जाते काम करने के लिए, इसलिए यूएई चाह रहा है कि उनके यहाँ पर एक मंदिर हो जिससे लोग जाकर वहाँ पर अपनी पूजा कर सके, इसके अलावा जो भी धार्मिक चीज़ें होती है वो कर सके। लेकिन अब ये बात इन जाहिलों को समझ में नहीं आएगी। इस्लाम जहाँ से ओरिजिनेट हुआ था वो है सऊदी अरब। सऊदी अरब के अंदर भी बहुत सारे हिंदू काम करते हैं, गल्फ कंट्रीज़ के अंदर बहुत सारे हिंदू काम करते हैं, इसलिए इन सारी चीज़ों को वो लोग समझते हैं। वो लोग पढ़े लिखे हैं, आगे बढ़ चुके हैं, दुनिया देख रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के लोग एक कुएं के मेढक बनकर जीना चाहते हैं और वहीं पर जीते जीते मर जाएंगे।
इस वीडियो के अंदर लास्ट में एक भाई साहब थे, उनका कहना था कि जहाँ पर हिंदू हैं उनके लिए बनना चाहिए। तो पाकिस्तान के अंदर सब लोग ऐसे नहीं है, लेकिन ज़्यादातर लोग आपको ऐसे ही मिलेंगे। अगर पाकिस्तान के अंदर मंदिर बन जाएगा तो इस्लाम खतरे में आ जाएगा। अगर पाकिस्तान के अंदर मंदिर बन गया तो फिर जो है पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। भाई इससे ज़्यादा क्या बर्बाद होगा, तुम लोगों की समझ में नहीं आ रहा है। पूरी दुनिया से कट चुके हो, इतनी जाहिल कौम बन चुके हो, आटा नहीं है, खाना नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, काफिरों की बनी हुई दवाइयाँ खाते हो, उसके बाद में ही काफिरों को गरियाते हो। तो ये हाल हो चुका है पाकिस्तान के। ये इतना दिमाग से पैदल हो चुके हैं कि इनकी कुछ समझ में नहीं आता कि क्या सही क्या गलत है। ये सिर्फ जो चीज़ें इनके मौलाना और जो कट्टरपंथी लोग बता देते हैं उन्हीं को फॉलो करते हैं। इसमें एक लोग बोल रहे थे कि जो इस्लामिक कंट्री सेकुलर बनने की कोशिश कर रहे हैं। भाई आप ये सोचो, ये लोग सेकुलर कंट्री जाते हैं, ये मर रहे हैं यूरोप जाने के लिए, ये मर रहे हैं यूएसए जाने के लिए, ये दुनिया की किसी भी कंट्री जाने के लिए मर रहे हैं जहाँ पर सेकुलर नॉर्म्स हो। लेकिन इनको इस्लामिक देश के अंदर सेकुलर वाला कानून नहीं चाहिए। जो लोग सेकुलर बहुत ज़्यादा बनते हैं वो ये वीडियो देखें तो उनको ये चीज़ें समझ में आएंगी। इस्लामिक जो राष्ट्र होता है वहाँ पर सेकुलरिज्म का कोई भी फंडा नहीं है। लेकिन समय के साथ साथ चीज़ें बदल रही हैं। तो यूएई हो गया, सऊदीया हो गया, कतर हो गए, ये सब धीरे धीरे करके देश जो है इन चीज़ों को अलाउ कर रहे हैं। कुछ समय पहले अगर आप देखें तो यहाँ पर आप फोटो या पूजा पाठ कर ही नहीं सकते थे, अपने घर के अंदर ही कर सकते थे, बाहर आप कर ही नहीं सकते थे। अगर आप इन जाहिलों के लिए कमेंट में कुछ लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।